हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार के चर्चा करेंगे और आधुनिक समकालीन महिला मूर्तिकारों में आज की इस वीडियो में हम लोग लतिका कट्ट की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चित अभी हुई थी, अभी 25 जनवरी को ही जयपुर में इनका निधन हो गया है। तो आइए लतिका कट्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लतिका कट्ट जिनका जन्म 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक शहर गाज़ियाबाद में हुआ था और इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून से प्राप्त की, जो एक लड़कों का स्कूल था और वहाँ शिक्षा लेने वाली लड़कियों में ये ही थी, बहुत कम लड़कियाँ थी। कहा जाता है कि दून स्कूल में लड़की के रूप में ये अल्पसंख्यक थी, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास और साहस से यहाँ की शिक्षा पूरी की और उसके बाद इन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई पूरी की और यहाँ से इन्होंने 1971 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि ली और इसके पश्चात इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी कला की शिक्षा ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कला की शिक्षा लेने के उपरांत इनको एक शोध छात्रवृत्ति मिली और ये लंदन में स्लेड स्कूल लंदन से जो है अपना शोध पूरा किया। दोस्तों, लतिका कट्ट एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्धि पाई। मूर्तिकला के क्षेत्र में तमाम इनके द्वारा प्रयोग किया गया और इनकी मूर्तिकारी से, इनकी प्रतिभा से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बहुत प्रभावित थीं। इन्होंने लतिका कट्ट की एक प्रदर्शनी देखे थे और यहाँ की अभी हम लोग आगे इनके प्रदर्शनियों की चर्चा करेंगे और इस प्रदर्शनी को देख करके इंदिरा गांधी ने इनको मूर्तिकारी का पेशा अपनाने के रूप लिए प्रोत्साहित भी किया। मूर्तिकारी में इनके पति बलबीर सिंह कट्ट का भी सानिध्य मिला और बलबीर सिंह कट्ट की दोस्तों हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। दुर्भाग्य से ये 2000 ईस्वी में घर से टहलने के लिए निकले और तब से ये लापता हैं। हम लोग बलबीर सिंह कट्ट की चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे, अभी हम लोग लतिका कट्ट पर फोकस करते हैं। दोस्तों, लतिका कट्ट बनारस महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय और स्लेड स्कूल लंदन में शिक्षा लेने के उपरांत इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य के अलावा जो है इनके द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में शिक्षण कार्य किया गया और लतिका कट्ट के द्वारा जो मूर्तिकारी की गई है, इनके पति की तरह ये भी जो है पत्थरों पर मूर्तियां बनाया करती थी। हालांकि इन्होंने पेपर मेसी में भी जो है कुछ मूर्तियां बनाई हैं, पेपर मेसी तकनीक से कुछ रचनाएं की हैं। और दोस्तों, लतिका कट्ट के द्वारा जो मूर्ति शिल्प बनाए गए उसकी कई प्रदर्शनियां देश के विभिन्न शहरों में लगी और जिसमें उनकी एक प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण रही है जो इन्होंने 1975 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगाया और इसके अलावा इनके द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में मूर्तिकला की प्रदर्शनी लगाई गई और इनकी प्रदर्शनियों की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने
मुंबई के अलावा विदेशों में इनकी कई प्रदर्शनी लगी है, जैसे यहाँ पेरिस में आधुनिक कला संग्रहालय, पेरिस में इनके मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी। मॉस्को के ताशकंद में जो है एक स्त्री शो नाम से ही एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में भारतीय कलाकारों के साथ इनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। एक प्रदर्शनी वुडस्टॉक ऑफ आर्ट गैलरी लंदन में लगाई गई थी। मुंबई के सिमरोजा आर्ट गैलरी में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और इसके अलावा हेड्स साक्षी गैलरी मुंबई में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। तो दोस्तों, इनके द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई गई, भारत के विभिन्न शहरों के साथ साथ विदेशों में भी प्रदर्शनी लगाई गई। और लतिका कट्ट को इनकी मूर्तिकारी पर इनको कई मान सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको गुजरात राज्य ललित कला अकादमी अहमदाबाद के द्वारा 1973 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। अखिल भारतीय ललित कला शिल्प पुरस्कार 1974 में दिया गया। इसके अलावा इनको ललित कला अकादमी कोलकाता के द्वारा 1974 ईस्वी में सम्मानित किया गया। और 1975 ईस्वी में बड़ौदा की 5 प्रतिष्ठित महिलाओं में एक लतिका कट्ट थी, यहाँ सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनको 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर हम लोग लतिका कट्ट की बात करें तो लतिका कट्ट भारत की मूर्तिकारों में अपनी संवेदनशील मूर्तियों के लिए पहचानी जाती हैं। और लतिका कट्ट के द्वारा बनारस में एक वृक्ष छाया नाम से एक स्टूडियो भी स्थापित की थी। और इनके द्वारा कई नेता अभिनेता की प्रतिमाएं रची गई। हम लोग कुछ इनकी मूर्तियों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनके द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई उसमें एक मूर्ति है बनियान ट्री, या इसी को बट वृक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, बनियान ट्री नाम की मूर्ति हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। नागजी पटेल के द्वारा भी बनाया गया है। और बनश्री एक मृणालिनी मुखर्जी हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री, उन्होंने बनश्री बनाया था, उसकी भी चर्चा होगी आगे। लेकिन इनकी एक और मूर्ति है अर्थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बांस की लकड़ी से 1992 ईस्वी में इस मूर्ति को बनाया था, जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अलावा इन्होंने मणिकर्णिका घाट बनाया था, जो कांस्य माध्यम में बना हुआ था। जयराम पटेल ईटिंग पान, ये भी इनकी मूर्ति है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखा गया है। और इसके अलावा एगोनी नाम की एक कांस्य मूर्ति भी इनके द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, जैसा कि चर्चा की भी थी कि इन्होंने कई महत्वपूर्ण नेताओं की भी मूर्तियां बनाई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक आदमकद प्रतिमा महत्वपूर्ण है, जो इन्होंने कांस्य माध्यम में बनाया था। और ये 2 प्रतिमाएं इनकी हैं। एक प्रतिमा जवाहर भवन नई दिल्ली में लगी हुई है और दूसरी इंडिया पैलेस लंदन में लगी है। इसके अलावा इन्होंने एक इंदिरा गांधी की प्रतिमा हैदराबाद में बनाई थी। इनके द्वारा राजीव गांधी की एक प्रतिमा बनाई गई। इसके अलावा एक नारायण श्रीधर बेंद्रे या एन.एस. बेंद्रे की एक पोर्ट्रेट इनके द्वारा रचा गया, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। दोस्तों, यहाँ राजस्थान में एक रूप कंवर सती कांड हुआ था। एक महिला सती हो गई थी और उससे प्रेरित होकर के इन्होंने कई सिरेमिक
रिलीफ मूर्तियां भी इनके द्वारा बनाई गई थी। और दोस्तों, लतिका कट्ट, जिनका निधन अभी हाल ही में 25 जनवरी 2025 ईस्वी को जयपुर में इनका निधन हो गया। दोस्तों, पूरे कला परिवार की ओर से इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस दुखी घड़ी में साहस प्रदान करे। और इन शब्दों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।